हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमसी की वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है ये आपकी नंबर 7, जो कि 9th to 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है। सो इस वीक की ये आपकी ईएमसी की वर्कशीट जो है वो रहेगी। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्रभावी संचार यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पार्ट 1 हमारा रहेगा, यानी पार्ट जो है इसका आगे भी पार्ट जो है वो आपको मिलेगा। क्लियर? अब देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रभावी संचार यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें हमने अपनी क्षमता के अनुरूप अपने कैरियर के बारे में, कैसे हम अपने कैरियर को चुन सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको समझ सकते हैं, यानी कैसे हम खुद को समझ सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं, ये हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। अब देखिए, अगर हम अपने कैरियर में, हम अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का। यानी आप कितनी जो है अच्छे तरीके से अपनी बात दूसरों को कह पाते हो, दूसरों को समझा पाते हो, अपनी बात कैसे इफ़ेक्टिवली आप दूसरों के सामने रख पाते हो, दूसरों की बात को कितना इफ़ेक्टिवली आप समझते हो, वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। तो जितना एकेडमिक हमारी लाइफ में ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्शन, दूसरों के साथ जो है कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये। क्लियर? सो पिछले जो सप्ताह है हमने अपनी क्षमता के अनुरूप कैरियर के बारे में समझा था। किसी भी कैरियर में प्रभावी संचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। आपने सुना है कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कह पाते हैं। क्लियर? और कुछ लोग होते हैं कि छोटी सी बात होती है उसको इतना घुमा फिरा देते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या था वो पता ही नहीं चलता है। क्लियर? तो जो जितने कम शब्दों में और जितने इफ़ेक्टिवली तरीके से हम कह पाते हैं वही हमारी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ये सब किस बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है, ये बात कर रहे हैं रवि, मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। तो रवि जो है ये बताता है कि उसका जन्म रविवार के दिन हुआ था इसीलिए उसका नाम रवि रख दिया गया। ऐसी जो है कुछ बातें हमारे घर में भी चलती हैं। कई बार ऐसे हमारे घर में भी जो है ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमारे नाम जो है वो किसी इंसिडेंट पे या कुछ हमारे घर में किसी को कुछ ज़्यादा पसंद है उसके आधार पर रखे हुए होते हैं। मिनी, मेरी बड़ी बहन का नाम टीनी है तो मेरा नाम क्या रख दिया गया, मिनी रख दिया गया। नरगिस क्या कहती है, मेरी दादी को नरगिस के फूल पसंद हैं इसलिए मेरा नाम क्या रखा गया, नरगिस रखा गया। सर्बजीत कहता है कि मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सर्बजीत रखा गया। तो सभी बच्चे अपना अपना यहाँ पे आप कह सकते हो कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि उनका नाम जो है वो रखा गया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। अब यहाँ पे दिया गया है रवि, मिनी, नरगिस और सरबजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं कि उनका नाम ऐसा क्यों रखा गया। अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने नाम से संबंधित कोई चित्र चिपकाइए और या बना सकते हो। तो आपको भी आपका जो भी नाम है वो आपका नाम जो है वो क्यों रखा गया और आप अपने नाम के बारे में क्या सोचते हो, यानी आपके नाम का अर्थ क्या है, आपको अपना नाम अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आपके नाम का जो अर्थ है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम लक्ष्मी है, अब लक्ष्मी नाम जो है वो क्यों रखा गया, वो आप अपने परिवार से के जो सदस्य हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे पूछ सकते हो क्यों रखा गया। और लक्ष्मी से रिलेटेड आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो लगा सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। तो हम देख लेते हैं आप इसको एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि देखो सभी के लिए कॉमन आंसर नहीं रहेगा, सबका नाम अलग अलग है तो सबके नाम का मतलब भी अलग अलग होगा। क्लियर? तो इसीलिए आपको अपने नाम का मतलब गूगल से ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि आपके नाम का मतलब क्या है। उससे रिलेटेड फिर आपको जो है कोई भी चित्र यहाँ पे आप बना भी सकते हो और उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा भी सकते हो। तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको इसका आंसर कैसे करना है। तो इस तरह से आपका आंसर करेंगे। देखिए, जैसे मेरा नाम नीलम है और मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है।
मेरे नाम का अर्थ है नीले रंग का कीमती पत्थर। और इस तरह से नीले रंग का कीमती पत्थर जो है उसकी पिक्चर यहाँ पर हमने लगा दी। तो आपका बच्चा जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर यहाँ पर आपको लगा देनी है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, आपके नाम की कहानी क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए। आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे, यहाँ लिखिए। तो आपको इसी तरह से लिखना है कि आपके नाम के पीछे आपकी कहानी क्या है, क्यों आपका नाम रखा गया और आपने इस बात को जानने के लिए उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे, वो प्रश्न आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो ये भी आपको अपने पेरेंट्स से आप इसके बारे में पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे दादाजी को पुरानी, अद्भुत और कीमती चीज़ें रखने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम नीलम रखा। ठीक है, अब नीलम का अर्थ है नीला कीमती पत्थर। और जो प्रश्न पूछे अपने परिवार से, मेरा नाम नीलम क्यों रखा, नीलम का अर्थ क्या है और मेरा नाम किसने रखा, तो ये प्रश्न जो है वो आपको पूछने हैं। क्लियर, ये हमने प्रश्न पूछे। तो इस तरह से आप अपने जो प्रश्न है वो लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, अपने किसी साथी को फ़ोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताइए। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी साथी को फ़ोन करोगे और अपने नाम की कहानी बताएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इन प्रश्नों के बारे में आपको सोचकर लिखना है कि आपने जिस साथी को चुना। अब देखिए, आप किसको फ़ोन करोगे, जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, जिसको आप अपने मन की बात समझा सकते हो, और जो पेशेंसली जो है आप कह सकते हो कि एक तरह से आपके विचारों को जो सुने। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड को आप चुनोगे। अब फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से किसको चुनोगे, जो आपकी बात को जो है अच्छे से सुनेगा। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंस होगा आपकी बात को सुनने का आज, और जिसके सामने आप अपने मन की बातों को एकदम खुलकर कह सकते हो, उसी फ्रेंड को आप चुनोगे। अब आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना, क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? आसान था तो क्यों आसान था, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इस ईएमसी की वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जा रहे हैं वो केवल एक उदाहरण के तौर पर दिए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपके फ्रेंड से आपके रिलेशन कैसे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। क्लियर, तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे, मैंने अपने प्रिय मित्र को ही चुना क्योंकि वह मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरा मजाक भी नहीं बनाएगी। कई बार होता है ना कि हम अपने मन की बात शेयर करते हैं, हमारे लिए वो बात बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो कि शेयर करने वाली होती है, लेकिन अगले को लगता है कि ये कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है, उस बात का मजाक बना लेते हैं। तो फिर कई बार होता है कि हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, कि ये इस तरह से मैंने अपनी मन की बात शेयर की और फिर मेरा मजाक बना लिया। इसलिए हम अगली बार कोई भी बात जो है, चाहे वो इम्पोर्टेंट बात ही क्यों ना हो, हम बताते हुए अपने फ्रेंड को भी हिचकिचाते हैं। सो इसीलिए हम उसी फ्रेंड को चुनेंगे ना यहाँ पे, जो हमारी बात को अच्छे से सुनेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है कि मैंने अपने प्रिय मित्र को ही चुना क्योंकि वह मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है या सुनता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरा मजाक भी नहीं बनाएगी या बनाएगा। क्लियर है, तो ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान, क्यों? यानी अभी अभी आपकी क्लास में एक न्यू एडमिशन है और आपने उसे एक दो बार ही बात की है, लेकिन क्या आप उसे फ़ोन करोगे या जो बहुत पहले से फ्रेंड है उसे करोगे? ऑब्वियसली ये बात जो है नए साथी को बताना जो है इतना आसान नहीं होता जितना कि पुराना जो साथी है उसको बताना आसान होता। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे मुश्किल होता। आपसे पूछा गया है ना कि क्या उस साथी को बताना आसान होता, तो आप लिखेंगे मुश्किल होता, क्योंकि मुझे डर रहता कि कहीं वह मेरी बातों पर हंसे ना, कहीं मजाक ना बनाए, या फिर हो सकता था कि वह मेरी बातों को ध्यान से सुने ही ना। तो ये जो है आंसर आप इसमें लिख देंगे कि नए साथी के बारे में जो है, नए साथी को अपने मन की बात, अपने नाम की कहानी बताने से पहले जो है आप सोचोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है, क्यों और क्यों नहीं?
अब देखो बच्चों, आप अपने जो है क्लास में भी ये एग्जाम्पल देख सकते हो। कुछ बच्चों की आदत होती है छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहने की, तो उससे क्या होगा, अगला यानी आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना इफेक्टिवली नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, आप कुछ बच्चे कुछ बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो अगले को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, और एक बार आपकी बात सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके सामने वाला आप पे यकीन करता है कि आप जो भी बात कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, आप उसको ईमानदारी से बता रहे हो, आपकी बातों में सच्चाई है, तो वो आपकी बातों को हर बार जो है बहुत ही ध्यान से सुनेगा। चाहे आप उसको जो है एक दिन में 4 बात भी बताओगे तो वो भी बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर यकीन है कि आप जो भी बता रहे हो, जो भी बोल रहे हो, ईमानदारी से सच्चे मन से बोल रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हाँ यह बात बिल्कुल सही है। यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति भी ध्यान से बात सुनता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वह जो भी व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है वह सही है, कोई झूठ नहीं है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा। आइए हम समझते हैं सुनने के बारे में। ठीक है, अब हमने बात की कि हम किसको कह सकते हैं, किसको हम चुन सकते हैं और क्यों हमने उसको चुना। अब बात करते हैं कि जो सुनने वाला है उसको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस गतिविधि में परिवार के 2 अन्य सदस्यों को के साथ जो है मिलकर करना है। क्या करना है, पहला सदस्य, ठीक है, और ये आप स्वयं और दूसरा सदस्य, यानी टोटल कितने हो गए, 3 सदस्य हो गए। एक तो आप खुद हो गए और 2 सदस्य आपको चुनने हैं। अब करना क्या है, जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं तो उस घटना के बारे में बताएंगे। यानी जो पहला सदस्य है उसको बोलना है कि आप अपने जीवन की कोई भी घटना, ठीक है, फिर चाहे वो उदास करने वाली हो, परेशान करने वाली हो, या किसी कभी वो उत्साहित हुए हों, ऐसी घटना के बारे में पहले सदस्य को आपको बताना है। क्लियर? और उसके बाद आपको क्या करना है, आप स्वयं उसको क्या करना है, उनकी बातें सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताना है। यानी आपने अगर बहुत ध्यान से सुना होगा तो ही आप उसकी बात को समझ पाओगे और दोबारा उसको ऐसे ही हूबहू कह पाओगे। यदि आपने ध्यान से उसको नहीं सुना होगा तो आप उसको अच्छे से नहीं कह पाओगे। अब जो दूसरा सदस्य है जो आपकी बातों को सुन रहा है, ठीक है, दोनों की बातें ध्यान से जो है क्या करनी है, सुननी है। किसको? दूसरे सदस्य को। क्लियर? अब यहाँ पे गतिविधि हो गई, उसने अपनी बात बता दी, आपने सुन ली, और जो तीसरा व्यक्ति है उसने भी आपकी बातें सुन ली। अब गतिविधि के बाद जो है क्या करना है, आपस में चर्चा करनी है और लिखना है। क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों और क्यों नहीं। यानी जो पहला सदस्य है उसने क्या पूरी तरह से वो आपको अपने मन की बात कह पाया, ठीक है, आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे। अब आपको वो भी तरीके बताने हैं कि और कैसे आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते थे, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को दूसरे से बात कहने के लिए कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते थे। ठीक है, वो पॉइंट अब आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले हम करेंगे पहला सदस्य कि क्या उसने अपने बारे में बात करना उसके लिए आसान था, अगर था तो क्यों, अगर नहीं था तो क्यों नहीं। ठीक है, और बेहतर तरीके से कैसे कह सकता था वो भी लिखेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे पहला सदस्य, अपने बारे में बात करना आसान था क्योंकि यह मेरे अपने घर के ही सदस्य थे, इसलिए इसे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यानी आप अपने घर के सदस्य से बात कर रहे हो तो खुल के बता सकते हो, ठीक है, इसलिए उसको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। पहला सदस्य फिर वो क्या है कि बेहतर रूप से कैसे कर सकते हैं, मुझे अपने बातों को और बेहतर रूप से रखने के लिए सामने वाले को क्या कर सकते हैं, हम दोस्त समझकर बात करनी होगी। क्लियर? यानी अगर घर का भी मेंबर है, जैसे हम कहते हैं कि मम्मी पापा को जो है वो एज ए फ्रेंड होते हैं, यानी हम उनसे सारी बात शेयर कर सकते हैं, तो उनको एज ए फ्रेंड ही समझ के हमें अपने सदस्यों से अपनी बात शेयर करनी होगी, तभी हम खुलकर बात कर सकते हैं। और बताने से पहले उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें अपनी बातों को कैसे रखना है कि हम कम शब्दों में अपनी बात को इफेक्टिवली समझा पाएँ अगले को, तो वो हमें पहले से ही मेंटली उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है। अब ये देखिए, आप स्वयं, यानी आप स्वयं को क्या करना है, क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था, क्यों और क्यों नहीं। आप इस बात को ध्यान से सुनने के लिए और क्या कर सकते थे। तो आप यहाँ से लिखेंगे,
आप स्वयं ने क्या कहा, सुनी गई बातों को फिर से हूबहू बताना आसान नहीं होता, क्योंकि बताने वाला अपनी शैली में बता रहा था और अपने बारे में बोल रहा था। ठीक है, तो आपने भी देखा है कई बार कि हम एक बात को शुरू करते हैं और वो बात जो है अगर 4 बंदों तक वो बात पहुंचती है एक दूसरे से, तो बात का कई बार मतलब ही बदल जाता है, क्योंकि हर एक की बात को समझाने का अपना तरीका है। क्लियर, ये एक गेम की तरह भी आप ले सकते हो, इसमें एक गतिविधि भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप एक बंदे को एक बात बताइए और 5वें से पूछिए कि इस तरह से एक के बाद क्या बताया, तो आप देखना 5वें ने जो बात बोली होगी वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी शैली होती है। तो उसकी बातों को अच्छे और ध्यान से सुनने के लिए हमें अपनी स्थिरता बनाए रखनी होगी और ध्यान को डगमगाने नहीं देना होगा। यानी हमें वो किस तरह से बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसको बहुत ध्यान से समझ के उसको सुनना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब दिया गया है दूसरा सदस्य जो दूसरा सदस्य है जो सुन रहा है, क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सका, उसको जजमेंट करनी है कि क्या उसने जो सुना उसने वो बताया। आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए और क्या सलाह दोगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे दूसरा सदस्य, सुनी हुई बातों को वैसे ही बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर बताया जा सकता है, वो भी जब हम बिल्कुल स्थिरता से उसकी बात सुनते हैं। बेहतर रूप से बात कहने के लिए वार्तालाप की शैली का ज्ञान होना चाहिए और बातों और शब्दों पर ध्यान होना चाहिए। तो अगर ये ध्यान होगा तो ही हम अपनी बात को अच्छे से कह पाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को ही फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसा ही न बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होना, बोलने वाले की बात काटकर अपनी बात कहने की जल्दी करना। इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान होना जरूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता भी नहीं पाते। अपनी बात किसी से बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन कि किन बातों का ध्यान रखेंगे। सोचिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से लिखना है कि किसी से बात कहते हुए और सुनते हुए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, बातचीत करते समय अपने शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शब्द उच्चारण के कारण ही हमारी बातचीत में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। सेकंड लिखेंगे, किसी से बातचीत करते समय हमें उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मत का सम्मान करना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, बात करते समय केवल बोलते ही नहीं रहना चाहिए, अपितु दूसरे को सुनना भी चाहिए। तो ये आपकी आज की वर्कशीट हो गई, ईएमसी की वर्कशीट नंबर 7। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चंस एंड आंसर क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।